وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب جهنم ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ پاک جو کچھ صحیح کلام پاک پڑھا گیا، یا اللہ پاک جو قرآن پاک پڑھے گئے، جو پاک کلام سورہ یاسین، کلمہ شریف، درود شریف اور جو بھی پاک کلام جہاں جس نے بھی پڑھا، یا اللہ پاک وہ تمام پاک کلام اور اس حاضر کلام کا ثواب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرمائے. یا اللہ پاک کو پڑھنے پڑھانے میں، ذکر اذکار میں، ادب اداب میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو یا اللہ آپ غفور رحیم ہیں، ہمیں معاف فرما دیں اور اس تمام پاک کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں. یا اللہ پاک کو صحیح کلام پاک پڑھنے والے پیش کرتے ہیں. یا اللہ مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا جی، نہیں پتا. یا اللہ یا اللہ اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو پیش کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو پیش کرتے ہیں. یا اللہ یا اللہ پاک اس کا ثواب خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین وغیرہ. یا اللہ پاک اس کا ثواب شہدائے کربلا، شہدائے بدر اور تمام شہدائے اسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. خصوصاً اس کا ثواب شہدائے فلسطین، شہدائے کشمیر کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ پاک ہم لوگ وہ پوری دنیا تک جانی چاہیے، یہ بھوت تمام ایوانوں تک جانی چاہیے، تمام ایریے میں جانی چاہیے، پاکستان کے کونے کونے میں جانی چاہیے. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان نیوز 24 کے حوالے سے اس وقت موجود ہے پنجاب کے کنونشن میں،
जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ की आमद के सिलसिला में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनरल सेक्रेटरी पूरे पंजाब के, ताजरों की आन ताजरों की शान, जिनसे हम बात करेंगे। आया वो क्या कहते हैं? ताजरों की जो मोहब्बत और प्यार, जो शफ़क़त है, वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ है। आज जो 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नारे पाकिस्तान आ रहे हैं, उसकी तैयारी के सिलसिले में आज हमने मॉडल टाउन में पंजाब पूरे के ताजरों को दावत दी और ताजर इतने आए कि हमारी ये कुर्सियाँ जो है वो कम पड़ गई, खड़े हो गए सारे ताजर। और शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और ताजरों ने ये साबित कर दिया कि जो है ताजर पंजाब के जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तफ़िक़ और मुत्तफ़िक़ है। अच्छा सर, 21 तारीख का ये भी बावसूख ज़राए का कहना है कि गिरफ्तारी होगी। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी होती है तो ताजरों का क्या लाया अमल है और क्या प्लान ऑफ एक्शन? ये देखें जी, गिरफ्तारी वाला मसला कोई नहीं है। अगर गिरफ्तारी होगी तो पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर होगा जी। अच्छा सर, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में आने के बाद मियाँ नवाज शरीफ के हालात और माशी हालात बेहतर होंगे? जी, पाकिस्तान के ताजर ये बिल्कुल समझते हैं और उनके दिल में ये पूरी बात है कि नवाज शरीफ जब भी आता है ताजरों के मसाइल को हल करता है और पाकिस्तान में बेहतरी आती है, खुशहाली आती है। और इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने के ऊपर पाकिस्तान में आवाम के ऊपर खुशहाली आएगी और ताजर भी खुश होंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ ताजरों को पहले भी उसने ही रिलीफ दिया था और हम समझते हैं आइंदा भी वही एक आदमी है जो ताजरों को रिलीफ देगा, जो मुल्क में महंगाई ख़त्म करेगा और हर लिहाज नाल खुशहाली जो है ना जल्द से जल्द लाएगा। हम इसी उम्मीद पे 21 अक्टूबर को जाएंगे और वालहाना इस्तकबाल करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब का। गुजरांवाला चूँकि मुस्लिम लीग नून का किला है और इंशाल्लाह गुजरांवाला वाले जो है लाहौर से भी बढ़ चढ़ कर मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली मियाँ, सदर ट्रेडर मुस्लिम लीग पंजाब, साबिक़ सदर लाहौर चैम्बर। मैं समझता हूँ कि आज का जो कन्वेंशन हुआ है और जब से ये ख़बर पाकिस्तान में आई है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, आवाम में और बिलखसूस ताजर बरदरी में एक जोश वलवला पैदा हो गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज तक पाकिस्तान में जो भी तरक्की हुई है, जो भी मईशत की बहाली हुई है, जितना स्टॉक एक्सचेंज, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटरवेज़, एयरपोर्ट और जो भी मनसूबे सी पैक के चले हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ के दौर में चले हैं। खुशहाली का दौर था जब उसको ब्रेक लग गई। तो ये ताजर बरादरी बड़ी बाशऊर है, उसको समझ है कि जो उनके कारोबार में आज तक बेइंतहा मंदी है, अफरा तफरी का ज़माना रहा। पिछले 4 साल में किसी भी सेक्टर के ऊपर मसनूई तरक्की तक नहीं हो सकी। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख को, 1 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल, आज जो जोशो खरोश था, पंजाब के ताजर रात तशरीफ़ लाए थे और 21 तारीख को पूरा पाकिस्तान के ताजर यहाँ पर इंशाअल्लाह हमारे पाकिस्तान में उनका रिकॉर्ड तोड़ इस्तकबाल करें। अच्छा सर, इसहाक डार के बारे में कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान आएंगे और मईशियत और डॉलर की जो ऊंची उड़ान है वो नीचे आएगी, मगर हालात ठीक ना हो सके। तो अब क्या महसूस करते हैं कि वाकई मियाँ नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने के बाद हालात और माशी पहिया तेज़ी से घूमेगा? जी देखिए जी, इसहाक डार साहब का भी ट्रैक रिकॉर्ड जो है कामयाबी से भरा हुआ है। मैं समझता हूँ आप देखें कि पिछले 16 माह की हुकूमत में उनका ऑब्जेक्ट क्या था? एक ही ऑब्जेक्ट था, किसी तरह पाकिस्तान की सियासत को नहीं, रियासत को बचाएं। जिस तरह पूरे IMF के कर्ज़े और बाकी जो लेन देन के मामला थे पूरे इंटरनेशनल बरादरी के, उसके बाद तो पाकिस्तान की जो हैसियत ही ख़त्म हो जा रही थी। तो मैं समझता हूँ ये मियाँ शहबाज साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। और यह भी उनका एक लैंडमार्क याद रखा जाएगा। नाज़रीन, ये थे मियाँ मोहम्मद अली, जिनका कहना था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से उन्होंने बचाया और पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के बाद मुल्क की मईशियत बेहतर होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।